हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं हथेली में बनती और बिगड़ती रेखाएं। क्या ये सब ऐसे ही होता है या इसके पीछे भी कोई रहस्य होता है? वास्तविकता तो यही है कि आपकी हथेली में जब भी कोई आकृति या रेखा बड़ी होती है या छोटी होती है या मिट जाती है, तो उसका कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा जरूर होता है। ऐसी ही कुछ जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 13 सितंबर सन 2021 दिन सोमवार, भादो मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि सप्तमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल, पूर्वा दिशा। अब देखो, हमारी हथेली में इन रेखाओं का बनना, इन रेखाओं का सिमटना, बिगड़ना, कटना या मिट जाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ भविष्य के संकेत होते हैं, वर्तमान के भी संकेत होते हैं। मिसाल की तरीके से आपको मैं बताऊं कि कई बार आप देखते होंगे कि कुछ रेखाएं आपकी हथेली में नई उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ रेखाएं छोटी छोटी पैदा होती हैं और ऊपर की तरफ चलती हैं। आपको इन रेखाओं का अर्थ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो जिसका काम होता है वो उसको समझ में बात आती है। हमारी आंख में छोटे से छोटा कोई कण भी गिर जाए तो वो हमें जब तक बेचैन करता है जब तक वो निकल नहीं जाता। ऐसी छोटी से छोटी आकृति भी यदि हथेली में बनती है तो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आज ऊर्ध्वगामी रेखाओं की बात करता हूँ। मैंने पहले भी बताया था, अगर आपकी गुरु पर्वत के ऊपर, ये गुरु पर्वत होता है, ये आपका शनि पर्वत होता है, ये सूर्य पर्वत होता है, ये बुध पर्वत होता है, यहाँ मंगल से थोड़ा नीचे चंद्रमा, फिर मंगल, उससे नीचे शुक्र। ऐसे राहु केतु भी इसमें होते हैं, शनि भी होता है, सारे ग्रह होते हैं। हथेली में पर्वत कहते हैं, अन्यथा इन्हें हम ग्रह कहते हैं। किसी भी पर्वत के ऊपर यदि ऊपर जाने वाली रेखाएं ऊपर की तरफ जाती नजर आती हों, ये ऊर्ध्वगामी रेखाएं होती हैं और ये भविष्य के लिए शुभ संकेत लेकर के आती हैं। अगर जुपिटर के ऊपर ऊर्ध्वगामी रेखाएं हैं, आपकी विद्या, बुद्धि, आपके प्रमोशन, आपके धन के रास्ते खोलेंगी। आपके शनि के ऊपर जाती हैं तो भी आपके भाग्य को बुलंद करती हैं। सूर्य के ऊपर जाती हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होंगी, आपकी बल बुद्धि के लिए अच्छी होंगी। बुध के ऊपर भी जाती हैं तो भी आपके व्यापार के लिए, आपकी जॉब के लिए ये सकारात्मक कार्य करती हैं। लेकिन यही रेखा अगर ऊर्ध्वगामी है और उसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, छोटी सी भले ही रेखा क्यों ना हो, अगर उसे काट रही है तो अवरोध पैदा होंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे ही आपकी हथेली में ये मंगल ऊपर है, थोड़ा इससे नीचे शुक्र है, इस क्षेत्र में कुछ नई नई रेखाएं जन्म ले लें तो ये गर्भाशय से संबंधित महिलाओं को तकलीफ दे सकती हैं, गुप्त रोग पैदा कर सकती हैं और पुरुषों में भी गुप्त रोग की बढ़ोतरी कर सकती हैं और एक पाइल्स की बीमारी को जन्म दे सकती हैं। छोटी छोटी रेखाएं आपस में गुच्छे जैसी उलझी हुई हों और उसके ऊपर कुछ ब्लैकिश सी काले रंग की आभासी नजर आती हो तो ये हमारे रोगों की बढ़ोतरी होगी, चाहे किसी भी प्रकार से हो। ऐसे ही आपकी उंगलियां हैं, इनकी गाठान के आगे की तरफ जहाँ ये आँख जैसी आकृति बनी होती है, इस आकृति के ऊपर भी, इस बीच वाले पर्व पर, इसको पर्व भी कहते हैं, खाना भी कहते हैं, पोरा भी कहते हैं, अपनी अपनी भाषाएं हैं। इसमें आपको ऊपर की तरफ रेखाएं दिखें तो ये भी ऊर्ध्वगामी रेखाएं। ये जो जुपिटर गुरु के गुण होते हैं उनका विकास आपके अंदर आएगा। बच्चा पढ़ रहा है, उसकी एजुकेशन में 4 चांद लगेंगे। ऐसे ही जहाँ विवाह की लाइनें होती हैं, मैरिज लाइन होती हैं,
अगर मैरिज लाइन के पैरेलल कोई रेखा चलती है, चाहे छोटी सी रेखा हो, तो कई बार ये अफेयर को जन्म देती है, कई बार ये दोहरे प्रेम को जन्म देती है। लेकिन अलबत्ता ऐसा प्रेम अक्सर हमने देखा है सफल नहीं होता। आपके मंगल पर भी ऐसी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ बने, लाभकारी होंगी, लेकिन क्रॉस के रूप में रेखाएं उत्पन्न होंगी, कर्जे में दबाएंगी, नुकसानदेह होंगी। कई बार कोई रेखा, जैसे मिसाल के तौर पे ये आयु रेखा है, ये ठीक है, ये होती ही आयु रेखा है, और एक हार्ट लाइन है, इसको भी आयु रेखा के रूप में माना जाता है। ये रेखाएं मिटने लग जाएं, है ना, जैसे हम कॉपी पे कोई पेंसिल से कुछ आकृति बना दें, लाइन बना दें, और वो हम रबिंग उसको कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो अगर ये रेखाएं आपकी हथेली में किसी भी बीच में या नीचे की तरफ से कहीं से मिटी मिटी सी नजर आती हो, तो आयु के उस एज में आपको रोगों का सामना करना पड़ेगा। अगर हृदय रेखा के बीच में भी ऐसा होगा तो हृदय रोग से आपको गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात, लास्ट में जिस पोर्शन को वो ज़्यादा मिटाती हो, वहाँ से ज़्यादा वो बिल्कुल ही मिट गई हो, दिखाई न देती हो, तो आयु का ह्रास भी होता है। ये रेखाएं बातें करती हैं, ये रेखाएं बोलती हैं, ये रेखाएं आने वाले शुभ अशुभ संकेतों का इतिहास अपने में छिपा के रखती हैं। तो इसलिए आप कभी भी ये न समझें कि ये जरा जरा सी रेखाएं हैं, ये तो ऐसे ही उगाती हैं, जैसे घास गमले के अंदर हो जाती है, कुकुर मुत्ते उगाते हैं, लेकिन ये वो बात नहीं है। हथेली में इन छोटी सी छोटी रेखाओं का अपना एक बयान होता, अपना एक उन्हें देखने का तरीका होता। तो ऐसे ही जिन लोगों के पास कुंडलियाँ नहीं हैं, डेट ऑफ बर्थ या टाइम में कन्फ्यूज़न है, तो आप कहीं भी निकटतम किसी मर्मज्ञ को अपना हाथ दिखाएं। अगर कोई बड़ी रेखा आपकी हथेली में मिट रही है तो वो संकेत अच्छा नहीं है, इसलिए समय रहते उस चीज़ को आप कवर करें। ऐसी मेडिकल साइंस है, आपके अंदर ब्लड कम होता जा रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, है ना। आपके अंदर आपका फैट बढ़ता जा रहा है या आपका लीवर फैटी होता जा रहा है तो ये भी अच्छा नहीं है। लीवर है छोटा सा लेकिन वो उस पर वर्म आ रही है या मोटा होता जा रहा है तो ये शुभ संकेत नहीं। जैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से, वैसे ही पॉमिस्ट्री के हिसाब से आपकी हथेली में अचानक किसी रेखा का गायब हो जाना, अचानक किसी रेखा का मिट जाना, तो ये भविष्य के कुछ संकेत हैं। और इन गहरे संकेतों को समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए, बहुत अध्ययन चाहिए, क्योंकि कुंडली में हम कंप्यूटर से भी बना सकते हैं, किसी भी रूप में बना सकते हैं। कुंडली इंसान बना रहा है, हाथ की रेखाएं परमात्मा ने बनाई हैं, और उसकी विद्या को पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन थोड़ा बहुत भी यदि समझ में आता है तो बहुत गहरे गहरे राज खुल जाते हैं। ऐसी सुविधा हमारे संस्थान में भी है कि कई बार आप लोग हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास जिनकी डिटेल नहीं है, तो उनके हम हाथ देखते हैं, या व्हाट्सएप पर आप अपने हाथ का नमूना भेजते हैं, उससे भी कुछ चीज़ें जानकारी हो जाती है। कहने का भाव मेरा यही है, यदि आप कुछ दिनों से महसूस कर रहे हो कि कुछ रेखाएं विकसित हो रही हैं और वो ऊर्ध्वगामी है, ऊपर की तरफ, वो अच्छा संकेत है। कुछ रेखाएं मिट रही हैं या आड़ी तिरछी रेखाओं का या ग्रिल दाग धब्बों का आपकी हथेली में बढ़ाव हो रहा है तो ये सही नहीं है। उस स्थिति में आपको कोई परामर्श ले लेना अवश्य चाहिए। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे
नेतृत्वे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इस महीने कई ग्रह राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। जैसे सूर्य का राशि परिवर्तन है, जुपिटर गुरु राशि परिवर्तन परसों को है। तो कहने का मतलब यही है कि इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव भी हमारी रेखाओं पे भी आता है, हमारे जीवन पे भी आता है। तो जब कोई ग्रह परिवर्तित होता है, उसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। चाहे आप सप्ताह में एक दिन करें, लेकिन कर लेना चाहिए। जैसे सुरक्षा के तौर पर भले ही चोर ना हो, लेकिन दरवाज़ा बंद करना पड़ता है ना, लॉक लगाना पड़ता है। वैसे ही जब ग्रह परिवर्तित होता है तो अपनी सावधानी के तौर पे कोई अनिष्ट ना हो, ग्रह का कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर ना आए। तो मैं शुरू से ही ग्रहों का वर्णन इतना ना करते हुए उनके उपाय आपको बताता हूँ। तो हमने बृहस्पति का प्रोग्राम बना दिया है, बृहस्पति राशि परिवर्तन का, सूर्य राशि परिवर्तन का। वो जरूर उपाय उसमें से सुन करके आप कर लीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मैं मंची कवि हूँ बेसिकली। मुझे बहुत दिनों से इस बात की तलाश थी कि मैं कभी कोई गलती करूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति मेरे ऊपर हो जो उसको बचाए, क्योंकि गलतियाँ तो होती हैं। और आज के कार्यक्रम से मैं दावे से कह सकता हूँ कि मेरी वो तलाश आज पूरी हो गई। बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ कहा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo